आपने जेनेटिक्स का पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन वाला पढ़ा होगा। इंट्रोडक्शन में बात करें तो हमने पूरी जेनेटिक्स का एक ओवरव्यू देखा था कि जेनेटिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे कैसे उसमें वर्क हुआ, कैसे कैसे इम्प्रूव आया और कैसे कैसे क्या चीज़ें पता चली। आखिरकार आज हम लोग जानते हैं कि जो हमारी बॉडी में, या हम बात करें जो एक पेरेंट से प्रोजेनी में जो कैरेक्टर जाते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, आज हम सब जानते हैं। वो चीज़ कंट्रोल होती है हमारे जीन्स के द्वारा, या फिर बात की जाए तो डीएनए के द्वारा। लेकिन अगर बात की जाए बहुत पहले लगभग 1850 के करीब की, यानी कि मिड 1850 की, मिड मतलब 1800 की, तो ये किसी को नहीं पता था। मिड 1800 मतलब 1850 हुआ, तो यानी कि किसी को नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, कैरेक्टर कैसे जा रहे हैं, किसी को नहीं पता था। तो पहली बार साइंटिस्ट आते हैं मेंडल, और मेंडल ने अपनी थ्योरी उन्होंने वर्क किया, 7 साल एक्सपेरिमेंट किए, फील्ड एक्सपेरिमेंट, और अल्टीमेटली रिजल्ट दिए, और उनके रिजल्ट को डिस्कार्ड कर दिया गया, कह दिया गया फालतू की चीज़ है, कि बायोलॉजी में कैसे मैथ लगा दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हुई। तो आप देखो हमें अल्टीमेटली ये मेंडल का ही पूरा चैप्टर है। बात की जाए इसमें हमें लगभग 80% मेंडल ही पढ़ना है। तो मेंडल के वर्क को पढ़ने के लिए, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को समझने के लिए हमें अल्टीमेटली ये 15 टर्म समझने हैं। ये 15 टर्म अगर नहीं आते हैं तो मेंडेलियन जेनेटिक्स समझ ही नहीं सकते हो। ये चैप्टर पे कभी कमांड, कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि ये चैप्टर आता है अगर ये 15 वर्ड्स, ये 15 चीजें, 15 टर्म क्लियर नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस लेक्चर में हम यही बेसिक लाए हैं कि ये सारे मतलब जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे इस चैप्टर में, उन मतलब जो भी मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड वो हम पढ़ेंगे, जितने एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे उन सब में यूज होने वाले टर्म्स। लोग एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं, लोगों को यही नहीं पता होता है कि हम इनका मतलब क्या है। तो बहुत क्लियर कट इन सब चीजों का मतलब पता होना चाहिए। हमने कल भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था करेक्टर ट्रेट वगैरह के बारे में, लेकिन आज हम प्रॉपर डिस्कस करते हुए ये 15 वर्ड्स को डिकोड करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम यहाँ पे मेंडल के एक्सपेरिमेंट में घुसने से पहले अब हम ये 15 बेसिक टर्म्स इनको डिस्कस कर लिया जाए। अब हम फर्स्ट टर्म उठाते हैं, करेक्टर और ट्रेट। देखिए कल भी हमने बात की थी, यानी कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी कि करेक्टर क्या होता है और ट्रेट क्या होता है। हम किसी फीचर, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं कोई गुण, कौन सा गुण है, मतलब जो गुण पढ़ रहे हैं वो क्या है, करेक्टर, और वो गुण कौन सा है ये होता है ट्रेट। हमने कल भी एग्जांपल दिया था, जैसे हमने कहा रंग, रंग क्या हो गया, करेक्टर, लेकिन वो रंग है कौन सा, ग्रीन है, ब्लैक है, ब्लू है, वो रंग है कौन सा, तो वो क्या होगा, ट्रेट। ठीक, तो अगर हम बात की जाए, अब हम टर्म्स उठाते जाते हैं और डिकोड करते जाते हैं। तो करेक्टर क्या होगा, पहला टर्म, यानी कि द फीचर विच वी ऑब्जर्व, feature which we observe is called character, is called character। तो हमने कहा जो फीचर, जो गुण हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वही क्या कहलाएगा, करेक्टर। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें, एग्जांपल अगर हम इसका लिखना चाहें तो एग्जांपल हम क्या क्या कह सकते हैं, देखिए जैसे हमने कहा हाइट, कलर, शेप, ये सब क्या हो गए, करेक्टर। अब बात की जाए ट्रेट की, ट्रेट क्या होता है, बहुत क्लियर कट, ट्रेट। तो अगर हम ट्रेट की बात करें तो अभी हमने बताया कि कौन सा करेक्टर है, ये क्या होता है, ट्रेट, यानी कि टाइप ऑफ करेक्टर, या हम ऐसे लिखे, कौन, सीधे सीधे लिखे, the character expressed result is called trait। हमने कहा अब जो करेक्टर जिस रिजल्ट में एक्सप्रेस हुआ है वही क्या कहलाता है, ट्रेट कहलाता है। अब जैसे एग्जांपल ही लिया जाए तो अब हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमने कहा एग्जांपल ट्रेट। अब देखो इसका ट्रेट का एग्जांपल लेना, तो हाइट के लिए ट्रेट क्या होगा, हाइट के लिए ट्रेट क्या हो जाएगा, टॉल, डार्क, ये क्या हो गया इसका ट्रेट। यानी कि करेक्टर क्या हो गया, सिंपल अगर हम कहें तो गुण, और ट्रेट क्या हो जाएगा, कौन सा गुण,
कौन सा, सिंपली, ठीक। अब हिंदी लिख दीजिए अल्टीमेटली, देखो याद रखने के लिए। तो टॉल डार्क। कलर की बात की जाए तो कलर हमारे पास अलग अलग कलर है। अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट की बात करें तो हम ग्रीन देखेंगे, येलो देखेंगे। अब फ्लावर में बात करें तो व्हाइट भी आएगा, वॉयलेट भी आएगा, अलग अलग कलर। तो अब हम कौन सा कलर, व्हाइट देख रहे हैं, वॉयलेट देख रहे हैं, तो अब कौन सा कलर देख रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, कलर। शेप की बात करें तो शेप कौन सी है, राउंड है या रिंकल्ड है, तो ये शेप्स पढ़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली कौन सा, यानी कि विच ट्रेट इज द ट्रेट विच इज एक्सप्रेस्ड, वही क्या कहलाएगा, वो द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड, वो क्या कहलाएगा, ट्रेट। क्लियर। तो ये दो टर्म, कैरेक्टर और ट्रेट। थर्ड टर्म आता है अलील। अलील से पहले हम बता देना चाहते हैं जीन की अगर थोड़ी सी बात करें। देखो इस चैप्टर में मेंडल को पता नहीं है जीन क्या है, लेकिन अब हम बात कर ले रहे थोड़ा सा हट के। तो देखो जीन होता क्या है, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें जीन के बारे में। देखो अगर हिंदी में हम इसको थोड़ा सा समझाएं तो कहेंगे डीएनए का उतना पार्ट जो पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे वो जीन कहलाता है। दोबारा बताएं, अगर डीएनए है, डीएनए का उतना पार्ट जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे। कितने कैरेक्टर, एक कंट्रोल, एक कैरेक्टर को। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, द पार्ट ऑफ डीएनए, द पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल्स एनी वन कैरेक्टर, एनी वन कैरेक्टर, ठीक। यानी कि द पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल्स एनी वन कैरेक्टर, कोई एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा वो क्या कहलाएगा, जीन। अब भाई एक जीन के कई सारे फॉर्म होते हैं। जैसे एग्जांपल लिया जाए, हमने कहा एक ट्रेट, मतलब जैसे एक कैरेक्टर के कई ट्रेट हो सकते हैं। भाई टॉल है, डार्क है, कलर के थे, 4 ट्रेट हमें मिल गए। तो अल्टीमेटली होता क्या है, जीन के भी अल्टरनेट फॉर्म पाए जाते हैं। जैसे किसी की आईज की बात की जाए, किसी की आईज ब्लैक होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ग्रीनिश होती है, किसी की ब्लूइश होती है, अलग अलग वेरिएशन पाया जाता है। यानी कि यही चीज, यानी कि अब सीधी बात है, अगर अलग अलग चीज पाई जा रही है लेकिन कंट्रोल क्या करता है, आई का कलर। कंट्रोल क्या करता है, आई का कलर करता है। अब मान लो इसको थोड़ा सा हम डायग्रामेटिक्स बताएं तो मान लो ये हो गया जो ये पार्ट ऑफ डीएनए, यानी कि ये जीन हो गया जो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। नाउ ये मैंने कह दिया ब्लूइश ब्लैकिश कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल, ब्लैक। ये कह दिया मैंने आईज के किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, ग्रीन के लिए। और लास्ट वन मैंने कह दिया कि ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल हो गया ब्लू कलर के लिए। चारों ने कंट्रोल क्या किया, आईज कलर। क्या किया, आईज कलर। तो सिंपली हम क्या कहेंगे, जीन क्या है। अब ये चारों कैरेक्टर, ये चारों कंट्रोल क्या करता है, आई का कलर ही तो कंट्रोल करना है। तो ये है क्या, एक ही जीन, मतलब एक ही जीन है लेकिन ये क्या है, अलग अलग कलर शो करना है। तो यानी कि ये चारों जीन है किसके लिए, आइस कलर के लिए। यानी कि 4 टाइप ऑफ जीन हमें मिले किसके लिए, आइस कलर के लिए। यानी कि जीन तो एक ही है लेकिन इनकी अल्टरनेट फॉर्म है, मतलब काम सेम करना है, कंट्रोल क्या करना है, आंखों का कंट्रोल, चारों को सेम चीजें करनी है लेकिन अलग अलग करना है। कोई नीला शो करता है, कोई हरा, कोई काला, कोई लाल, ठीक है। तो अब देखो यहीं से मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं जीन से ही अलील। अब अलील का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे बायो में वर्ड यूज होता है अलील, बहुत से लोगों को क्लियर ही नहीं होता अलील है क्या। तो देखो अलील समझो, अलील क्या होगा। अब ये जो हमने जीन समझ लिया, जीन क्या है, हमारे डीएनए का उतना पार्ट जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे, ठीक। तो अल्टीमेटली ये चारों एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, आई कलर, आई कलर, आई कलर। अब ये चारों एक में नहीं पाए जाएंगे, ये चारों किसी में रेड पाया जाएगा, किसी में ब्लैक, व्हाइट, किसी में दोनों थोड़ी ना होंगे भाई। एक ही कैरेक्टर, एक ही रंग आता है, ऐसा तो है नहीं कि एक में एक आंख लाल हो गई, एक नीली हो गई, ऐसा तो होता नहीं है। तो किसी में एक को या तो ये पाया जाएगा या किसी और किस्म में ये, या फिर ये, या फिर ये, मतलब किसी में एक पाया जाएगा। तो आई कलर का लिए एक ही जीन एक में होगा। लेकिन अब चांसेस क्या है कि ये तो अगर पूरी पॉपुलेशन, मतलब कई लोगों का 10-15 लोग देखे तो हमें ये वेरिएशन मिलता है, किसी में आंख नीली, किसी में लाल, मतलब काली वगैरह। तो ये तो अब यही अल्टरनेट फॉर्म, अब ये क्या है, एक ही कलर एक ही जीन के लिए अल्टरनेट फॉर्म है, मतलब एक से ज्यादा फॉर्म एक ही के लिए। तो यही चीज कहलाती है अलील। अलील क्या कहलाएगी, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील, इज कॉल्ड अलील। उम्मीद करते हैं
अलील समझ में आई होगी। ये अलील का ही एग्जांपल मैंने पहले दिया कि जिससे समझ में क्लियर आए। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन, एक ही जीन की, जीन क्या है हमारा, आई का कलर, आई कलर ये क्या है, जीन। एक ही कलर की कई सारी फॉर्म होना वो क्या कहलाता है, एलील। यानी कि आई कलर के लिए कितनी एलील है यहाँ पे, 4। आई कलर के लिए रेड भी एक एलील है, ब्लैक भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है। क्लियर कट, समझ में आया कि मतलब एक ही मतलब करेक्टर के लिए, एक ही जीन के लिए कई सारी चीजें अवेलेबल होना वो क्या कहलाता है, एलील। जैसे इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में क्लास 10th में थोड़ा बहुत तो सुना होगा, नहीं सुना होगा तब भी हम बताते हैं। हम बात करते हैं हाइट पढ़ते हैं, तो हाइट हम कहते हैं या तो टॉल होगी या फिर डॉर्फ होगी। तो ये तो बता दे रहे, टॉल को हम लोग कहते हो, अभी और क्लियर कट आएगा। टॉल जैसे हम लोग कह दिया टी, और डॉर्फ कह दिया स्मॉल टी। ठीक, यहाँ पे कैपिटल स्मॉल का बहुत क्लियर कट मतलब होता है, बताएंगे टॉल और डॉर्फ। अब ये अगर हम बात की जाए, इसमें एक टाइप की एलील है, ये सेम है, एक टाइप की एलील, ये सेम है। अब ये है तो इसमें कितने टाइप की एलील होगी, 2। तो यानी कि एक ही कैरेक्टर के लिए देखो यहाँ पे 2 एलील मिली, एक कैपिटल टी भी है और एक स्मॉल टी भी है। अब ये चीज ना क्लियर हो तो ये आगे क्लियर हो जाएगी, लेकिन कहने का मतलब क्या है, एक, अच्छा ये जरूरी है क्या कि एक जीन के लिए 2 ही एलील हो, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। देखो जनरली हम लोग देखते हैं कि 2 एलील होती है, जैसे कि कह देते हैं टॉल कैपिटल टी, दूसरे वाले की डॉर्फ वाले की स्मॉल टी। ठीक है, वॉयलेट के लिए हम कह देते हैं कैपिटल डब्ल्यू, व्हाइट के लिए स्मॉल डब्ल्यू। ऐसा जनरल नहीं होता है, इसीलिए देखो यहाँ पे मैंने कितनी, एक ही कैरेक्टर के लिए कितनी है, 4 एलील। एक ही जीन की कितनी एलील मिलेंगी, 4। यानी कि एलील 2 तो होंगी, मतलब 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो ये चीज क्लियर कट ध्यान रखें। यानी कि आप ये 4 डेफिनेशन क्लियर है। एक बार इसको दोबारा बता देते, करेक्टर यानी कि हमने कहा गुण, और कौन सा गुण, वो क्या हो गया, ट्रेट। जीन क्या हुआ, हमने कहा जीन डीएनए का उतना पार्ट जो एक करेक्टर को कंट्रोल करे, यानी कि द पार्ट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल ओनली 1 करेक्टर। ठीक, उसके बाद हमने जैसे एग्जांपल लिया जीन का आइस कलर, ये एक करेक्टर हो गया, तो इतने पार्ट को जो कंट्रोल करना होगा वो उसका जीन हो जाएगा। अब यानी कि डीएनए का उतना पार्ट जो आई करेक्टर को कंट्रोल, आई के कलर को कंट्रोल करेगा वो एक जीन, जो आई के शेप को कंट्रोल करेगा वो एक जीन, हेयर के कलर को डिसाइड करेगा वो एक जीन, हेयर के शेप को डिसाइड करेगा वो एक जीन। तो ये अलग अलग जीन के टाइप हो गए। अब इनमें भी, अब जैसे हमने बात करी आई कलर की, तो आई के हमने 4 कलर लिए, तो ये 4 जो अलग अलग मिले ये क्या हो गया, एलील। अगर हम ऐसे हेयर की बात कर लें तो किसी के हेयर ब्राउनिश होते हैं, किसी के रेडिश होते हैं, किसी के ब्लैकिश होते हैं, तो ये चारों क्या हो जाए, ये तीनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग एलील हो जाएंगे उसके। तो अब अल्टीमेट हम उम्मीद करते हैं ये 4 तो बहुत क्लियर कट तैयार हो गए होंगे। अब बात की जाए एलील के बाद हम बात करते हैं क्रॉस की। ठीक, क्रॉस, नेक्स्ट वर्ड क्या आता है हमारे पास, क्रॉस। देखो अब क्रॉस का मतलब क्या होता है बायो में, क्रॉस का मतलब होता है कि रिप्रोडक्शन कराया गया। क्रॉस का मतलब एक मेल पेरेंट लिया गया, एक फीमेल पेरेंट लगाया गया, और दोनों के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया गया, इसी चीज को कहते हैं क्रॉस। ठीक, यानी अब जब कहा जाएगा इन दो के बीच में क्रॉस कराया गया, क्रॉस का मतलब क्या है कि उन दोनों के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया गया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा मेल और फीमेल के बीच में होगा, तो यानी कि वन इज मेल एंड अनदर इज फीमेल। यानी कि क्रॉस क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑफ एनी स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज, प्लांट की बात करो चाहे एनिमल की बात करो, उससे मतलब नहीं। यानी कि क्रॉस क्लियर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल। अब देखो इनके मेल और फीमेल के सिंबल होते हैं, वो जब क्रॉस आएगा तब बता देंगे आगे। अब बात की जाए, ये 4 डेफिनेशन हो गई, मतलब अल्टीमेटली हम लोगों ने एक और पढ़ लिया एक्स्ट्रा जीन, तो अल्टीमेटली ये इतनी डेफिनेशन हो गई। इसमें स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना, और मेरा कहना है नोट करो, नोट्स बनाओ अच्छे से। इस चैप्टर में नोट्स ही काम आएंगे, नहीं तो जेनेटिक्स जो है इतनी आसान नहीं है जितनी समझो। लेकिन ये कि ये चीजें बेसिक क्लियर कर लोगे तो जेनेटिक्स बहुत आसान है। पहले एक बार इतना नोट कर लो अच्छे से, फिर आगे के टर्म्स क्लियर कर दें। देखो अब बात की जाए आगे की मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस वगैरह की बात कर ली जाए।
अब बात की जाए अब देखो क्रॉस तक का हो गया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। इनको थोड़ा सा डिकोड किया जाए। मोनो हाइब्रिड, आगे वो एक्स जैसा बना वो क्रॉस है, क्रॉस को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, और एक मैं लिख रहा हूं डाई हाइब्रिड क्रॉस। चलो अब बात की जाए मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड पढ़ने से पहले बात कर ले हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है? तो हाइब्रिड की अगर बात की जाए तो हाइब्रिड का मतलब होता है कि कोई भी दो का बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया गया, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने पे जो हमें ऑर्गेनिज्म मिला, यानी कि जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई है, वो उनसे क्वालिटी में अच्छी है माना गया। जैसे कि मैंने एक मेल लिया और फीमेल, मतलब अल्टीमेटली एक प्लांट मेल और एक प्लांट फीमेल, इन दोनों के बीच में कराया गया क्रॉस। क्रॉस का मतलब हमने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों के बीच में क्रॉस करा के एक प्रोडक्ट, एक प्लांट मिला, जो मान लो ये प्लांट मिला। ये प्लांट जो था ये इनसे भी सुपीरियर, इनसे भी सुपीरियर, मतलब इससे भी कैरेक्टर में अच्छा और इससे भी कैरेक्टर में अच्छा, तो हम इसको कहते हैं हाइब्रिड प्लांट। हाइब्रिड प्लांट, और इस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जिस प्रोसेस के थ्रू हम हाइब्रिड प्लांट बनाते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाती है? हाइब्रिडाइजेशन। तो यानी कि ये क्लियर हो गया। अब इसको अगर हम एक डिटेल अच्छे से एग्जांपल लेके हाइब्रिड का मतलब बताएं। मान लो एक प्लांट है जिसका आम है, मतलब आम है, और इस प्लांट में मैंगो का साइज जो है वो बड़ा है। मैंगो साइज क्या है? बड़ा है, लेकिन इसका जो मैंगो है वो स्वीट नहीं है। स्वीट कंटेंट क्या है? बहुत कम, स्वीट नहीं है। लेकिन एक अगला प्लांट है, इसमें क्या है कि मैंगो का साइज जो है वो बहुत छोटा है। तो यानी कि भाई प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन अब बहुत छोटा आम कौन लेगा, जल्दी चाहेगा कि बड़ा आम मिले। लेकिन इसमें क्या है? स्वीटनेस बहुत ज्यादा है। स्वीटनेस क्या है? बहुत ज्यादा। यानी कि अब भाई इंसान चाहता है कि, इंसान तो लालची है, इंसान को चाहिए क्या? आम भी बड़ा हो और मीठा भी खूब हो। भाई जो किसान होगा वो यही चाहेगा ना, आम बड़ा हो। वो ये चीज तो ना देखेगा साइज भले कितना भी छोटा लेकिन मीठा होना चाहिए, वो ये चीज तो ना, वो तो ये चाहेगा आम भी बड़ा हो और मीठा भी खूब हो। तो आप क्या किया जाए कि मतलब इसका ये कैरेक्टर आ जाए, इसका ये कैरेक्टर आ जाए, तो अल्टीमेटली दोनों के बीच में क्या कराया जाएगा? क्रॉस कराया गया। तो अब एक प्लांट इन्हें 3-4, अब ऐसे कई 3-4 प्लांट जैसे मिल गए। अब 3-4 प्लांट में ये ढूंढ लेंगे। अब ढूंढते तो इनमें क्या है, कोई एक प्लांट ऐसा मिल गया जिसमें क्या है, मान लो जैसे ये 4 प्लांट है। अब इसमें 4 प्लांट में एक में ऐसा था, मैंगो साइज क्या है? मैंगो साइज क्या है? छोटा है, और क्या है? स्वीट भी नहीं है। मैंगो साइज भी छोटा और स्वीट भी नहीं है। अब ये प्लांट की बात की जाए तो इस प्लांट की अगर हम बात करें तो मैंगो साइज बड़ा, लेकिन क्या है? स्वीट नहीं है भाई, स्वीट इसमें भी नहीं है। अब बात करें हम तीसरे प्लांट की। ये जो प्लांट है इसमें मैंगो साइज क्या है? अगर हम बात करें साइज की, तो साइज बड़ा, स्वीट भी ज्यादा है। स्वीट भी क्या है? ज्यादा। और इसमें मान लो क्या हुआ कि साइज कम लेकिन स्वीटनेस है, स्वीट है वो। ठीक, तो अब हमारे लिए ये बताओ किसान कौन सा प्लांट चाहेगा सबसे ज्यादा? तुरंत हम कहेंगे कौन सा चाहेगा भाई? ये वाला प्लांट, यही वाला प्लांट कहलाएगा हाइब्रिड। अब देखो इसमें इसके भी कैरेक्टर है और इसके भी वही कैरेक्टर है जो हम चाहते हैं, तो ऐसे प्लांट कहलाते हैं हाइब्रिड प्लांट। यानी देखो इस प्लांट में क्या था? साइज था लेकिन स्वीटनेस नहीं थी। इसमें क्या था? साइज नहीं था लेकिन स्वीट था। अल्टीमेटली दोनों के अच्छे वाले कैरेक्टर इसमें आ गए, तो यही प्लांट क्या कहलाएगा? हाइब्रिड प्लांट। क्लियर? हाइब्रिड क्या होता है? अब जिस प्रोसेस के थ्रू हमने ये हाइब्रिड प्लांट बनाया वो क्या कहलाएगा? हाइब्रिडाइजेशन। तो यानी कि अब हम उम्मीद करते हैं हाइब्रिड का मतलब यहां पे क्लियर हो गया होगा। यानी कि द हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड प्लांट्स, दोज प्लांट्स मेड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन which are superior than their parent plants। हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ कि यानी कि वो प्लांट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने पे बने लेकिन वो कैसे थे? सुपीरियर थे, यानी कि ज्यादा अच्छे थे। किससे? देन पेरेंट्स। यार उनके कैरेक्टर जो थे
वो सुपीरियर थे किससे, पेरेंट्स से। तो हाइब्रिड ये हो गया, और हाइब्रिडाइजेशन जिसके थ्रू वो बने। अब बात कर लीजिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस की। तो देखो मोनो हाइब्रिड की अब हम लोगों ने, मोनो का मतलब क्या होता है, वन, और हाइब्रिड का मतलब अगर हम यहां पे बात करें तो होता है करेक्टर। अल्टीमेटली हाइब्रिड का मतलब वही होता है, लेकिन हम बात करें यहाँ पे हम पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो इसका हम डिटेल मतलब बता दे रहे हैं। डाई का मतलब होता है टू, और हाइब्रिड मतलब हमने कहा यहाँ पे हम ले रहे हैं करेक्टर को। आप देखो अल्टीमेटली हाइब्रिड को करेक्टर ना लो, अभी इसको बताते हैं। चलो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड। आप देखो ये रेस कर दो, ठीक, अल्टीमेटली नोट करना, स्क्रीनशॉट लेना, जो नोट कर लो, ठीक, इसको रेस कर दे। देखो हाइब्रिड मतलब समझ गए, यानी कि सुपीरियर वर्क प्राप्त करना। तो अल्टीमेटली मोनो बात की जाए, तो अब मोनो की अगर बात की जाए तो अब मोनो मतलब वन, यानी कि आगे क्या लगा, क्रॉस, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया गया। और हाइब्रिड का मतलब सुपीरियर प्लांट मिला, तो यानी कि एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस जो कराया जाता है वो कहलाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यानी कि हमने कहा हाइब्रिड मतलब कह दिया था करेक्टर, लेकिन करेक्टर नहीं होता है एक्चुअली, हमने याद करने के लिए उसको इस तरह से बता दिया था। यानी कि मोनो मतलब क्या हुआ, वन। भाई ये तो सुना होगा मोनोकार्पेलरी वगैरह, आगे अगर अभी चैप्टर पढ़ के आयोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो उस चैप्टर में जहां पिस्टिल वाली हेडिंग आती है, तो पिस्टिल वाली हेडिंग की लगभग 7वीं 8वीं लाइन में लिख के आता है मोनोकार्पेलरी, मल्टीकार्पेलरी। तो मोनो मतलब क्या होता है, वन कार्पल। अब यहाँ पे डाई मतलब दो। अब जैसे ये चीजें तो केमिस्ट्री में भी खूब आई, मोनो डाई, ठीक, तो मोनो डाई का मतलब क्लियर ही हो। तो यानी कि ऐसा क्रॉस कराया गया जिसमें कितने कैरेक्टर लिए गए, एक, तो मोनो हाइब्रिड। ऐसा क्रॉस कराया गया जिसमें 2 कैरेक्टर लिए गए, तो वो डाई हाइब्रिड। यानी द क्रॉस बाय टेकिंग वन कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो मान लो हमने प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया, लेकिन हम ऑब्जर्व कितना कैरेक्टर करेंगे, एक। या तो हम हाइट को ऑब्जर्व कर लेंगे, लिख नहीं रहे एग्जाम्पल, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। तो यानी कि हाइट को ऑब्जर्व कर लेंगे, या फिर हम कलर को ऑब्जर्व करें, यानी किसी एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके अगर हम क्रॉस करा रहे हैं तो वो क्रॉस कहलाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, अब एक साथ डाई हाइब्रिड में हम कितने ऑब्जर्व करेंगे, तो यानी कि द क्रॉस बाय टेकिंग कितने कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर। यानी कि अब हम क्रॉस करा रहे हैं, लेकिन हमने कितने कैरेक्टर ले लिए, 2 कैरेक्टर। जैसे कि अगर अब बात करें, हमने क्या किया, अभी पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस तो आएगा। जैसे कि अगर हम हाइट को लेकर करा रहे हैं केवल, कैपिटल टी, अब जैसे जो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा जिक्र कर दे रहे हैं, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी ये क्रॉस कराते हैं, ये हाइट के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल। केवल एक कैरेक्टर लिया है तो ये क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड जैसे कराते हैं आर वाई वाई क्रॉस आर वाई वाई, इसमें देखो कितने कैरेक्टर इन्वॉल्व हो गए, 2। ये किसके लिए, शेप के लिए, और ये किसके लिए, कलर के लिए। यानी कि ये क्या बता रहा है, शेप और ये कलर। तो अब देखो 2 कैरेक्टर इन्वॉल्व हो गए, शेप और कलर। तो ये क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब उम्मीद करते हैं मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्लियर हो गया होगा। यानी कि एक कैरेक्टर को लेके अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्रॉस, तो वो कहलाएगा मोनो हाइब्रिड। 2 कैरेक्टर को लेके स्टडी कर रहे हैं तो डाई हाइब्रिड। ओके, नाउ द नेक्स्ट मीनिंग फैक्टर। फैक्टर के बारे में भी हमने कल डिस्कस किया था। अगर हम फैक्टर की बात करें तो देखो मेंडल के अकॉर्डिंग फैक्टर क्या था, मेंडल के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें मेंडल के अकॉर्डिंग पढ़ना है। मेंडल ने कहा था कि जब पेरेंट्स से प्रोजेनी में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग देखते हैं, हमने कल भी बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई बेबी होता है तो हम कहते हैं ये कैरेक्टर इससे मैच हो रहा है, ये कैरेक्टर इससे मैच हो रहा है। ठीक, तो मेंडल ने इसी चीज के लिए कहा, मेंडल ने कहा कुछ तो ऐसा पेरेंट्स से प्रोजेनी में जा रहा है, कोई तो ऐसी स्टेबल चीज पेरेंट्स से प्रोजेनी में गई है जिसके कारण ये कैरेक्टर इसमें आया है। तो वही चीज उन्होंने क्या कही थी, फैक्टर। उन्हें कुछ नहीं पता था क्या गया क्या नहीं गया, लेकिन उन्होंने उस चीज को क्या कह दिया, फैक्टर। क्योंकि हमें जो चीजें नहीं पता होती हैं बायोलॉजी साइंस में, हम उसको जनरली कह देते हैं फैक्टर। मतलब हमने उसके बारे में कुछ नहीं पता, कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन उसका वर्क हमने अगर गैस कर लिया तो उसे हम कह देते फैक्टर। हम लोग मैथ में क्या कर देते, एक्स
मैथ में हम लोग x मानते थे 6, 7, 8 में क्वेश्चन लगाए हुए, लेट द वैल्यू बी x, तो वही चीज है यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, फैक्टर। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू मेंडल फैक्टर है क्या सॉरी, तो फैक्टर क्या है, हमने कहा कोई भी मतलब कोई ऐसी स्टेबल चीज है जो पेरेंट से प्रोजेनी में जा रही है, यानी देयर इज तो बात की जाए तो मेंडल के अकॉर्डिंग फैक्टर क्या है, तो क्या मेंडल ने कहा था देयर इज एनी स्टेबल सबस्टांस which carry information from parents to progeny. Parents to progeny is called factor. यानी कि मेंडल ने कहा था कुछ तो ऐसा है जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में गया, लेकिन मुझे पता नहीं है क्या गया। तो जो चीज पेरेंट्स से प्रोजेनी में वो कैरेक्टर लेके जा रही है उसी चीज को क्या कहा, फैक्टर। ओके क्लियर, यानी कि कोई तो ऐसी चीज है जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरेक्टर लेके जा रही है, वही चीज क्या है, फैक्टर। लेकिन आज हम लोग जानते हैं वो फैक्टर क्या है, डीएनए का पार्ट, जीन। भाई जीन ही तो है जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। अभी हमने बताई थी जीन की डेफिनेशन, तो आज हम लोग जानते हैं, लेकिन मेंडल को नहीं पता थी। ठीक, अब मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, फैक्टर, ये क्लियर। अब नाउ नेक्स्ट फिनोटाइप, जीनोटाइप। देखो कुछ लोगों को फिनोटाइप जीनोटाइप पता होगा, कुछ लोग रटे होंगे, तो आप इसको बहुत क्लियर कट समझते हैं, फिनोटाइप जीनोटाइप। इसमें से किसी को कुछ जो नोट करना हो नोट कर लो। चलिए बात की जाए फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप, फिनोटाइप यानी कि फिजिकली जो चीज, जो रिजल्ट हम देख के बता सके। मान लो कोई एक ऑब्जर्वेशन है, जो चीज हमने आईज के द्वारा देख के नोटिस की है, जो रिजल्ट हमने आईज के द्वारा नोटिस करके लिखा है, वो चीज कहलाती है फिनोटाइप। और जो हम ऑब्जर्व कैसे करते हैं, जो हम ऑब्जर्व मतलब आंखों से नहीं कर पा रहे, लेकिन हम जेनेटिकली चीजें हैं जो जीन्स के आधार पे हैं, वो क्या होती है, जीनोटाइप। यानी कि जो चीज हम आंखों से ऑब्जर्व करके जो रिजल्ट बता रहे हैं वो क्या होता है, फिनोटाइप। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक प्लांट है, लंबा प्लांट है, तो हमने ये चीज ऑब्जर्व कर लिया, ये लंबा है। डायग्राम बनाते ज्यादा क्लियर होगा। एक ये पी प्लांट है, एक ये पी प्लांट है। ठीक, ये पी प्लांट हमें देखने में लग रहा है कैसा है, डॉल है भाई, ये तो दिख रहा है। ये कैसा है, डॉल है, दिख रहा है। यही चीज फिनोटाइप है, जो हमने देख के बता दिया, ये लंबा है, ये छोटा है, ये फिनोटाइप है। कलर, अब जैसे वायलेट है, ठीक है, हमने देख के बता दिया वायलेट है, और यहाँ पे मान लो व्हाइट है। जैसे अब जैसे अगर हम चलो सिंपल करें, ये ब्लू लग गया फ्लावर यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लग गया, रेड लग गया। हमने देख के बता दिया यहाँ पे ब्लू फ्लावर, यहाँ पे रेड फ्लावर, ये क्या हो गया, फिनोटाइप। यानी कि जो चीज हमने देख के बता दी वो क्या हो गया, फिनोटाइप। जीनोटाइप हम देख के नहीं बता सकते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, अभी इस चैप्टर में पढ़ोगे आगे कि जो टॉल प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो लंबे प्लांट्स हैं, वो कैपिटल टी भी हो सकते हैं, और स्मॉल टी भी हो सकते हैं। ये तो चलो हम क्लियर कट बता देते हैं। टॉल में ये वाला नहीं आएगा, सॉरी मैं गलत बोल गया। टॉल में कैपिटल टी होता है, और एक और होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल है। तो आखिर कह दिया टॉल प्लांट, ठीक, ये टॉल प्लांट है भाई, ये टॉल कैपिटल टी भी हो सकता है, और ये प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। भाई क्लियर देख के नहीं बता पा रहे हैं ये क्या है, तो यही जीनोटाइप है। अल्टीमेटली अभी कैपिटल टी क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होता है, वो भी बताएंगे कब होता है। ठीक, तो अब पहले ये समझ में आ गया फिनोटाइप क्या है, यानी कि जो कैरेक्टर हम देख के बता सके, यानी द रिजल्ट, यानी जो रिजल्ट और कैरेक्टर which we can say by which cannot by see it physically,
यानी हमने क्या किया, अपनी आंखों से देखा और उसको जो करेक्टर हमने नोट कर लिया वही क्या कहलाएगा, फिनोटाइप। एग्जाम्पल जैसे टॉल, टॉल हम देख सकते हैं, डॉर्फ हम देख सकते हैं, ठीक। तो ये चीज हम देख सकते हैं। कलर हम देख सकते हैं, वायलेट है या फिर व्हाइट है, ये चीज हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब जो चीज हम नहीं देख सकते यानी कि जीनोटाइप क्या होगा, अगर जीनोटाइप की बात करें यानी कि जो जीन्स है वो हम नहीं देख सकते हैं, यानी कि हम क्या कहेंगे, जीन्स जीन्स टाइप इज कॉल्ड जीन्स टाइप विच वी कांट सी and can find by experiments only। अब ये पता केवल एक्सपेरिमेंट से चलता है कि कौन सा जीनोटाइप होगा। डॉर्फ का पता चल जाता है भाई, डॉर्फ की एक ही वैरायटी है, रिसेसिव वालों की पता चल जाती है। अभी डोमिनेंट और रिसेसिव अभी आएगा, डोमिनेंट रिसेसिव अभी इसके बाद ही आने वाला है, तो उसमें बताएंगे। अब ये यानी कि जीन्स जो हम नहीं बता सकते, अब जैसे कि हमने यही एग्जांपल लिया, टॉल के लिए कैपिटल टी है, कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है, क्या है हम नहीं बता सकते। अगर एक प्लांट टॉल है, अगर मैंने कह दिया ये टॉल है और ये डॉर्फ है, तो डॉर्फ का तो हम बता देंगे भाई, डॉर्फ का हम बता देंगे, डॉर्फ का हम बता दे रहे, चलो स्मॉल टी होता है, फिक्स है, भी आएगा, अभी सिखाएंगे भी कैसे आता है। टॉल का कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, ये हमें नहीं पता है। तो यही चीज जीनोटाइप है, यानी कि जो हम देख के नहीं बता सके भाई, जीन हम देख के कैसे बता देंगे, एक सेल के अंदर जीन है हम कैसे बता देंगे, लेकिन हम फिनोटाइप हम ये तो देख के बता सकते हैं भाई, कलर क्या है, हाइट क्या है। तो ये चीज हो गई फिनोटाइप और जीनोटाइप। उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट रिसेसिव नाम से थोड़ा थोड़ा पता चलता है, और आइए बातें करते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको फिर इरेज कर दिया जाए। देखिए अब बात की जाए डोमिनेंट और रिसेसिव की, तो डोमिनेंट मतलब क्या होता है, जो डोमिनेट करे भाई, जो डोमिनेट करे यानी कि जिसकी बात, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, घर में कौन डोमिनेट करता है, जो बड़ा होता है भाई, जिसकी चलती है वही डोमिनेट करता है, और जिसकी नहीं चलती वो रिसेसिव। जैसे एग्जांपल लिया जाए, अगर तुम्हें कोई काम कराना है, तुमने मम्मी से कहा, मम्मी ने हामी भर दी, लेकिन मम्मी ने जब पापा से बात की, पापा ने मना कर दिया, तो क्या वो काम होगा, नहीं होगा ना। तो यही चीज क्या है, यानी कि डोमिनेट किसका है, पापा का। रिसेसिव कौन हो गया, मम्मी, मम्मी भी उनके आगे चुप हो गई। तो यानी कि जो अपनी बात, जिसकी बात चलेगी वही क्या है, डोमिनेट, और जिसकी बात दब जाएगी वो क्या हो गया, रिसेसिव। यानी जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, जिसकी बात चलेगी, जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वही क्या कहलाएगा, डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, जो जिसकी नहीं चलेगी वो क्या कहलाएगा, रिसेसिव। भाई घर में अल्टीमेटली पेरेंट्स की चलती है, पेरेंट्स में भी बात की जाती है, पापा की चलती है। अब बात की जाए डोमिनेंट और रिसेसिव की, तो हमने डोमिनेंट क्या था, डोमिनेंट और रिसेसिव। चलिए यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा माइंड को ओपन रखिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और मैं ये कहता हूँ, ये लेक्चर कोशिश करिएगा 2 बार देख लो, 2 बार देख लोगे फायदा आप ही का रहेगा, क्योंकि यही मेन बेसिक्स है। देखो डोमिनेंट क्या होता है, हमने कही जो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, यानी कि आप देखो डोमिनेंट एलील होता है, रिसेसिव एलील होता है। ये होती क्या, एलील, यानी जो एलील, अब जैसे मैंने कहा टॉल, तो टॉल में कौन एक्सप्रेस करता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा हाइट में। अगर हाइट में जिस एलील ने अपने आप को एक्सप्रेस किया उसी की बात मानी जाएगी। तो यानी कि डोमिनेंट एलील कौन सी होगी, द एलील विच एक्सप्रेस itself इन। अब देखो इनके बाद में एक नया वर्ड आ रहा है, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन क्या होता है, एक बार बता दे रहे हैं, लास्ट में भी आएगा फिर बताएंगे। मान लो ये क्या हो गया, मेल पेरेंट, और ये हो गए फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट, इनका हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि क्रॉस, और क्रॉस करने पे मान लो ये 2 बेबी बने, या ह्यूमन का केस नहीं है, एनिमल का केस है या प्लांट्स का केस है, एक साथ मान लो 4 प्लांट बन गए, 4 प्लांट बने। ये जो पहली जनरेशन बनी इनसे, पेरेंट्स से जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया पेरेंट्स को, तो ये इनके लिए क्या है, पहली जनरेशन है। तो यही जनरेशन कहलाती है F1 जनरेशन। क्या कहलाती है, F1 जनरेशन। डेफिनेशन बाद में दिखा देंगे, सब याद रहे।
ठीक, तो F1 जनरेशन समझ में आई। यानी कि पेरेंट्स के क्रॉस होने पे जो जनरेशन बनेगी वो क्या कहलाएगी, F1 जनरेशन। अब मान लो इनमें से हमने कोई दो पेरेंट उठा लिए, मान लो ये मेल था ये फीमेल था, ये हमने इसीलिए कही ये जेनेटिक्स ह्यूमन पे ना अप्लाई करना, भाई ह्यूमन पे ना अप्लाई करना, क्योंकि सबको पता है यार ये लोग ये भाई बहन हो गए एक तरह से, तो इसीलिए मैं कही जेनेटिक्स ह्यूमन पे ना अप्लाई कर देना। अब देखो, अब इनका क्रॉस कराया गया मेल, और मान लो इनसे एक को पेरेंट इसे मान दिया और एक इसे मान दिया, तो हमने अब ये मेल और ये फीमेल। अब देखो इनको हमने लिया मेल और फीमेल को, इनका क्या कराया गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनसे मान लो 4 बन गया। अब देखो इसके लिए तो ये, इस वाले के लिए तो ये F1 जनरेशन, लेकिन इसके लिए क्या है, इसके लिए तो भाई इसके एक तरह से कहा जाए ये इसके क्या होगा, सन और डॉटर, सन और डॉटर, और इसके लिए ये सन और डॉटर, लेकिन इसके लिए क्या हो गया, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, यही होगा। तो ये जो इसके लिए यानी कि ये जो ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, यही कहलाती है F2 जनरेशन। क्या कहलाती है, F2 जनरेशन। अब इसको लिखा देंगे, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यानी कि पेरेंट्स से जो जनरेशन प्राप्त होगी, क्रॉस करने पे जो जनरेशन प्राप्त होगी वो कहलाएगी F1 जनरेशन, और उनके क्रॉस होने पे जो जनरेशन मिलेगी तो वो उन प्रीवियस पेरेंट्स के लिए क्या कहलाएगी, F2 जनरेशन। ओके, यानी कि अब अलील विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन, जो इसमें F1 जनरेशन में शो कर देगी, यानी वो अलील जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर देगी वही क्या कहलाएगी, डोमिनेंट अलील। अब भाई एक्सप्रेस करेगी, डोमिनेट करेगी अल्टीमेटली, तो द अलील व्हिच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन बाय डोमिनेंट क्या करो बाय F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट अलील। ओके, अब देखो अगला रूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो बातों की डेफिनेशन की, ये जो पॉइंट लिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा डोमिनेंट अलील हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं हमेशा। अब देखो वो अलग बात है अगर क्वेश्चन में अलग करके दे दिया जाए, ठीक, आप क्वेश्चन कहते हैं हम नहीं, हम कैपिटल नहीं मानेंगे, कुछ और, देखो माना तो कुछ और भी आ सकता है। तो यानी कि जनरली हम बात करते हैं, यानी कि डोमिनेंट अलील किससे डिनोट की जाती है, तो यानी कि डिनोट इन कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट की जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते, एक बार थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इसको पहले एक बार रिसेसिव भी बता देते फिर बताते। तो रिसेसिव क्या हो गया, तो द अलील विच कैन नॉट एक्सप्रेस, कांट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F2 जनरेशन, F2 जनरेशन वो क्या कहलाएगी, रिसेसिव अलील। और ये हमेशा डिनोट होती है स्मॉल से, यानी डिनोट इन स्मॉल लेटर, ठीक। अब देखो, अब कुछ बेसिक वही जो अभी तक पढ़ा चुके उनका यूज कर रहे हैं। हमने कहा था जीन, जो डीएनए का उतना पार्ट जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे, और फिर हमने कहा था जीन की कई फॉर्म हो सकती हैं। तो अब देखो यहाँ पे जीन की कई फॉर्म है, जैसे हमने कहा, अब हम बात कर रहे हैं हम हाइट के लिए, ठीक, हाइट टॉल भी हो सकती है डार्क भी हो सकती है। तो एक टॉल के लिए एलील है, डोमिनेंट होगी, डोमिनेंट होता है, देखो जो डोमिनेंट होता है वो क्वेश्चन में हमेशा बताया जाएगा कि ये डोमिनेंट है। अब बताया गया टॉल डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट के लिए हम उसका पहला सिंबल पहला लेटर उठाते हैं और उसको हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, जैसे कि टॉल और डॉर्फ। तो डॉर्फ हमने टी का पहला लेटर उठा लिया, ये है। अब इसको हमने क्या कह दिया, ये डोमिनेंट था, हमने कहा प्लांट की हाइट में टॉल डोमिनेंट होता है, ये हमेशा बताया जाएगा, ठीक। जैसे हमने बता दिया देयर इज अ क्रॉस बिटवीन प्लांट फॉर हाइट इन विच टॉल इज डोमिनेंट, ये बता दिया जाएगा। तो अब हमें, अब ये अंडरस्टूड है, अब टॉल डोमिनेंट है और डॉर्फ क्या हो जाएगा फिर, रिसेसिव। हमेशा हम टॉल वाले का फर्स्ट लेटर उठाते हैं, उसको कैपिटल में लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। और जब उसी को स्मॉल में लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव। यही पॉइंट लिखा है, यानी कि इसको हमेशा डोमिनेंट एलील को किस में डिनोट करते हैं, कैपिटल में, और रिसेसिव यानी कि स्मॉल में डिनोट की जाती है। अब F1 जनरेशन F2 जनरेशन की डेफिनेशन और दिखा दें, यहीं पे ये टर्म्स खत्म कर दें, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। अब और इसमें कुछ बताना, डोमिनेंट रिसेसिव बता दिया। अच्छा, F1 जनरेशन में देखो अल्टीमेटली थोड़ा सा और एक चीज बता दें। मान लो अब हम जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी बता रहे थे, अब हमने कहा जैसे हाइट में 3 पॉसिबिलिटी होती है, कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ये प्लांट मिलता हमें F1 जनरेशन पे, मिलता कैसे वो आगे आएगा, बता रहे हैं समझाने के लिए।
कि हमने ये कहा कि ये एलील अपने आप को एक्सप्रेस करती F1 जनरेशन में, ये F1 जनरेशन में शो हुआ क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन में आया भाई। लेकिन हमें जब अब देखो, अब यहीं पे आता है फिनोटाइप और जीनोटाइप, ये हो गया उसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन हमने देखा ये प्लांट तो टॉल है भाई, हमने उसको देखा ये प्लांट तो टॉल है, यानी कि फिनोटाइप क्या है, टॉल, जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, अब ये प्लांट टाल है, तो अब भाई टाल कैसे है, कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, भाई मीडियम होना चाहिए था कि भाई लंबे वाले का भी करेक्टर आया, छोटे वाले का भी है, दोनों की बातें हो रही हैं। लेकिन ये प्लांट टॉल कैसे है भाई, यहाँ पे आया डोमिनेंट, कहता है रिसेसिव वाले के तत्व, जो छोटा टी है कहता तुम छोटे हो, तुम छोटे रहो, डोमिनेंट हम अपने आप को डोमिनेट करेंगे। यहीं पे होता है कि कैपिटल टी अपने आप को डोमिनेट करता है और अपना इफेक्ट दिखा देता है, कहता है मैं अपने आप को शो करूंगा, स्मॉल टी शो नहीं करेगा, बस यही है डोमिनेंट। कह रहा है जो अलील अपने आप को F1 जनरेशन में शो करेगी, क्यों, ये भी तो शो हो सकता था लेकिन नहीं हुआ भाई, ये शो कर दिया तो ये क्या हो गई, डोमिनेंट। अगर ये शो कर जाता तो ये डोमिनेंट हो जाता, लेकिन ये कर ही नहीं पाया, तो हमने कहा जो शो नहीं कर पाएगा F1 जनरेशन में, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे F1 होगा, जो अपने आप को F1 जनरेशन में शो नहीं कर पाएगा वो रिसेसिव, जो शो कर देगा वो हो जाएगा डोमिनेंट। अब उम्मीद करते हैं डोमिनेंट रिसेसिव क्लियर हो गया होगा। अब नाउ F1 और F2 जनरेशन लिखा दीजिए। ठीक, ये रेस कर दे रहा है, एग्जाम्पल नोट करना तो इसको नोट कर लो कुछ, एग्जाम्पल इसके थोड़े से दिमाग में रखना है, एग्जाम्पल याद रहेंगे तो चीजें याद रहेंगी। मेरा कहना है हमेशा जो मैं एग्जाम्पल दे वो एग्जाम्पल याद रखो, चीजें याद रहेंगी। ना अब किसकी बात करने जा रहे थे, F1 F2 की, यानी F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन इसका फुल फॉर्म क्या है, फिलियल, F का मतलब है फिलियल, 1 है तो फर्स्ट, और जनरेशन फिलियल फर्स्ट जनरेशन, यानी कि हम इसके लिए क्या कहेंगे, द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड ऑन क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स। ठीक, वो क्या कहलाए, इज कॉल्ड F1 जनरेशन। अब बात की जाए F2 जनरेशन की, F2 जनरेशन यानी कि फिलियल 2 जनरेशन, फिलियल 2 मतलब फिलियल सेकंड जनरेशन, क्या कहलाएगी, फिलियल सेकंड जनरेशन। क्लियर। अब यानी कि ये क्या कहेंगे, द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड ऑन क्रॉस, अब इसमें किसमें क्रॉस कराया गया था, बिटवीन F1 जनरेशन, यानी कि बिटवीन F1 जनरेशन, और ये अंडरस्टूड होता है मेल और फीमेल के बीच में कराया गया होगा, तो यानी कि आप यही चीज देख लो। अब देखो द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड ऑन क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स, वो क्या कहलाएगी, F1 जनरेशन। फिर क्या है, द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड ऑन क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन, यानी कि F1 जनरेशन की जब क्रॉस कराई गई तो जो वो क्या कहलाएगी, F2 जनरेशन। तब हमारे पास कितने वर्ड्स क्लियर हो चुके, कैरेक्टर क्लियर, ट्रेट क्लियर, एलील क्लियर, क्रॉस क्लियर, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्लियर, फैक्टर भी हो गया, फिनोटाइप क्लियर, जीनोटाइप, डोमिनेंट, रिसेसिव, होमो जाएगा, सेट्रो जाएगा बचा है, और F1 F2 क्लियर। अब 3 हमारे पास ये बचे रहेगा, होमो जाएगा, सेट्रो जाएगा, ट्रू ब्रीडिंग। ओके, चलिए अब बात करते हैं होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, उम्मीद करते हैं केमिस्ट्री में सुना होगा होमोजीनियस हेटेरोजीनियस, नहीं सुना है तो फिर से बता देते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, क्या होता है, सेम। हेटेरो का मतलब डिफरेंट, जाइगस मतलब रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू जाइगोट, किससे, जाइगोट। देखो अब अगर हम बात करें जितने हायर ऑर्गेनिजम्स हैं सबने सुना होगा वो कैसे है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, डिप्लॉइड।
हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्लियर होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ चुके हो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हो, इसमें खूब हैप्लॉइड डिप्लॉइड आता है। तो यानी कि वो सब कैसे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हो, यानी कि हम देख चुके हैं हायर ऑर्गेनिजम्स जितने भी वो सब कैसे होते हैं, डिप्लॉइड, यानी कि ये भी सब होमोजाइगस हेटेरोजाइगस पी प्लांट वगैरह ये सब कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे। तो अब इनमें डिप्लॉइड होते हैं तो यानी कि एक ही कैरेक्टर के लिए कितने जीन होते हैं, मतलब कितनी एलील्स होती हैं, 2। डिप्लॉइड यानी कि एक ही कैरेक्टर के लिए कितने लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, 2 लोग, 2 एलील होगी। ठीक, जैसे एग्जांपल डिप्लॉइड है। अब हम डिप्लॉइड से देखो यहाँ पे हम बताते हैं कि हमेशा 2 चीजें हम क्यों लेते हैं। जैसे बात करी जाए एक कैरेक्टर के लिए दो ही, एक ह्यूमन बॉडी में अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर डिप्लॉइड है तो एक कैरेक्टर के लिए कितनी एलील होंगी उसकी बॉडी में, बाहर कितने भी उससे मतलब नहीं है, ह्यूमन उस बॉडी में। जैसे अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है तो उसके लिए 2 जगह होंगी भाई। एक अगर हम बात करें आई कलर, तो आई कलर को कितने एलील कंट्रोल करेंगी, 2। कोई भी कैरेक्टर कितने के द्वारा कंट्रोल होगा, 2 के द्वारा। इसीलिए हमेशा अगर हम जिस भी कैरेक्टर को पढ़ते हैं तो हम हमेशा 2 पढ़ते हैं, या 2 मतलब 2 जैसे 2 वैल्यू रखते हैं, एक कैपिटल टी तो देखो 2 आई, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी 2 आई, या फिर स्मॉल टी। इसका ये हम 2 क्यों लेते हैं, उसका रीजन है क्योंकि ऑर्गेनिज्म क्या है, डिप्लॉइड। तो यानी कि एक ही, अब ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है तो एक कैरेक्टर कंट्रोल करने के लिए उसकी बॉडी में कितने सेट होंगे, यानी कि सेट तो अभी चलो सेट छोड़ो, कितने एलील होंगे, 2 एलील। ठीक, यानी कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कितनी एलील होंगी, 2 एलील। तो इसीलिए हमेशा ये 2 होते हैं कि हमेशा, इसीलिए कैपिटल टी अकेला नहीं कभी लिखा मिलता, एक ऑर्गेनिज्म में अकेला कैपिटल टी पाया गया ऐसा तो होता नहीं, या तो कैपिटल टी होता है, या ना ये 3 होते हैं। तो 2 क्यों होते, क्लियर, ट्रिप्लॉइड में 3 होंगे, डिप्लॉइड में 2 होंगे। तो इसीलिए हमेशा 2-2 के पेयर में ये पढ़ते हैं। ठीक, अब 2-2 के पेयर में पढ़ने हैं तो अब ये पेयर कहलाता है जाइगस। इसी को कहते हैं भाई जाइगोट में भी तो यही फिर पाया जाएगा। अगर हमारा आई कलर आ रहा है तो वो जाइगोट जब बना होगा तो वो उसमें भी तो वो कैरेक्टर गया होगा। तो यही चीज है, जाइगस मतलब एक अर्लियर स्टेज, यानी कि वो भी कैसी होगी, डिप्लॉइड। तो अब होमो मतलब क्या है, सेम। मान लो जाइगोट में अगर दोनों एलील सेम हैं तो होमोजाइगस, अगर दोनों अलग अलग हैं तो हेट्रोजाइगस, यानी कि अगर बोथ द एलील्स ऑफ ए कैरेक्टर आर सेम देन क्या होगा, होमोजाइगस। तो बस यही होमोजाइगस की क्या हो जाएगी डेफिनेशन, इफ both the alleles of any character is same then it is homozygous। और heterozygous क्या हो जाएगा, if both the alleles of any character is ना करो, आर कर लो, आर सेम, और यहां पे क्या हो जाएगा, आर डिफरेंट, देन क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस। आप उम्मीद करते हैं होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्लियर हो गया। मेन याद रखो, होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो यानी कि अगर दोनों एलील सेम है तो होमोजाइगस, दोनों डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस। एग्जांपल ले लो भाई, एग्जांपल की बात करनी है, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, तो ये सब क्या हो गए, होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस की बात करें, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक, तो ये सारे क्या हो गए, हेट्रोजाइगस, क्योंकि अलग अलग आ रहे। देखो एक कैपिटल है तो एक स्मॉल, एक कैपिटल तो एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, ये हो गया हेट्रोजाइगस। दो सब सेम है, जैसे मान लो स्मॉल टी ये भी क्या हो जाएगा, होमोजाइगस, दोनों सेम। स्मॉल आर ये भी क्या हो जाएगा, होमोजाइगस। स्मॉल वाई कैपिटल वाई ये सब क्या हो जाएगा, अब जैसे ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये क्या हो जाएगा, हेट्रो। अब उम्मीद करते होमो हेट्रो क्लियर हो गया होगा। तो ट्रू ब्रीडिंग स्पीशीज है क्या, इस वर्ड को बहुत क्लियर कर समझना। देखो एक चीज बता रहे, मेंडल ने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसमें मेंडल ने हमेशा ट्रू ब्रीडिंग स्पीशीज ली, यानी कि ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट लेते थे। वो जिस भी कैरेक्टर को पढ़ते थे हमेशा ट्रू ब्रीडिंग प्लांट उस कैरेक्टर के लिए लेते थे। अब आखिर इस ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या है, देखिए ट्रू ब्रीडिंग स्पीशीज, ट्रू ब्रीडिंग स्पीशीज का मतलब क्या है। आप देखो मेंडल जब भी हमने कहा कि कोई कैरेक्टर ऑब्जर्व करता है, जैसे जिस मोनो हाइब्रिड क्रॉस मान लो पढ़ रहे हैं, उन्होंने हाइट को लिया है, तो हाइट को जब भी लेते थे तो वो प्योर कैरेक्टर लेते थे। एग्जांपल थोड़ा सा डिस्कस किया जाए, अभी हमने इसको काफी एक्सप्लेन भी किया। अगर टॉल प्लांट है और डार्क प्लांट है,
ठीक, अब देखो हमने कहा प्लांट पी प्लांट कैसा डिप्लॉयड है, तो यानी कि एक कैरेक्टर के लिए कितनी एलील रिस्पॉन्सिबल होंगी, 2, तो यानी कि 2 एलील रिस्पॉन्सिबल होंगी। अब देखो टॉल में 2 चांसेस हो सकते हैं और डॉर्फ में एक ही हो सकता है। अब देखो कैसे भाई, टॉल एलील, ठीक है टॉल एलील होनी है, तो टॉल यानी कि डोमिनेंट है, टॉल डोमिनेंट है तो कौन होगा, कैपिटल टी। डोमिनेंट के हमेशा क्या होता है, हमने कहा फर्स्ट लेटर उठाया जाता है तो कैसा लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में, तो कैपिटल टी कैपिटल टी। अब भाई टॉल ठीक है, हम देख के हमने बता दिया टॉल है, लेकिन अब ये भी तो हो सकता है इसके साथ सेम कैपिटल टी हो और एक हो सकता है स्मॉल टी हो, दोनों केस में टॉल आएगा। क्यों, क्योंकि भाई डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट तो दोनों की एक की चलनी है, तो वही मतलब चल जाएगी। जब 2 लोग राजी होंगे तो दोनों का फैसला माना जाता है। अब कैपिटल टी स्मॉल टी, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव, भाई इसकी चलेगी, तो ये डोमिनेंट हो गया, इसका आंसर आ गया टॉल। लेकिन अब डॉर्फ है कि वही सुनने वाला नहीं है, तो डॉर्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, स्मॉल वाला। डॉर्फ हमेशा स्मॉल होता है, तो भाई ठीक है, एक तो स्मॉल होना ही होना। भाई डॉर्फ है तो कैपिटल तो हो ही नहीं सकता, कैपिटल टी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैपिटल टी होता तो कैसा हो जाता, डोमिनेंट, तो यानी कि स्मॉल ही होना है, तो दूसरा भी कैसा होगा, स्मॉल। तो ऐसे जो होमोजाइगस होते हैं वही कहलाते हैं ट्रू ब्रीडिंग स्पीसीज, यानी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। बात की जाए, मेंडल ने देखा ये दोनों प्योर है, प्योर कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि ये कैसे है, ट्रू ब्रीडिंग मतलब ट्रू ब्रीडिंग के लिए कंडीशन क्या है, होमोजाइगस होना चाहिए। देखो बहुत अच्छा वर्ड आ गया, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था, एकदम पढ़ाते पढ़ाते आ गया होमोजाइगस। यानी कि अगर करेक्टर होमोजाइगस है तो वो प्योर है। मेंडल कहते थे अगर हम टॉल ले रहे हैं तो हमें प्योर टॉल लेना है, यानी कि कैपिटल टी वाला लेना है, होमोजाइगस वाला टॉल लेंगे, हम हेटेरोजाइगस को लेकर स्टडी नहीं करेंगे। अब बात आती मेंडल को पता कैसे चलेगा कि भाई ये होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस। क्यों, क्योंकि प्लांट मेंडल के टाइम भाई जीन तो था ही नहीं, तो देख के क्या बताएंगे, जीनोटाइप। और उन्होंने कहा फिनोटाइप ही हम देख के बता सकते हैं, जीनोटाइप तो नहीं बता सकते। तो अगर प्लांट टॉल मेंडल ने देखा तो भाई वो कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब प्रश्न आता है कि मेंडल को चाहिए ये वाला है लेकिन हो ये भी सकता है, तो इसको डिस्कार्ड कैसे किया जाए। तो इसके लिए आते क्रॉसेस आगे आएंगे, टिश क्रॉस और बैक क्रॉस। तो इसमें किया क्या जाता है, जिस प्लांट को ऑब्जर्व करना है, जिस प्लांट को प्योर बनाना है, उसका हमेशा क्रॉस कराया जाता है डार्क वाले, यानी कि रिसेसिव वाले से क्रॉस कराया जाता है। रिसेसिव वाले से क्या कराएंगे, क्रॉस। क्यों, क्योंकि रिसेसिव वाले का हमें जीनोटाइप पता होता है, क्योंकि वो एक जैसे ही होते हैं। भाई दोनों रिसेसिव तभी होंगे जब दोनों में सेम होगा, कोई डोमिनेंट नहीं होगा। और रिसेसिव हमेशा स्मॉल लेटर से होता है, चाहे स्मॉल एक्स को, चाहे स्मॉल टी को, चाहे स्मॉल डब्ल्यू को, चाहे स्मॉल आर को, चाहे स्मॉल वाई को। ये सब कैसे रिसेसिव ही है। भाई अगर कहीं पे भी कैपिटल हो गया तो वो डोमिनेंट हो जाएगा, तो उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। यानी कि रिसेसिव में कैसे होते हैं, हमें रिसेसिव का जीनोटाइप हमेशा पता होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा रिसेसिव का जीनोटाइप क्यों पता होता है, अगर एक्सप्लेन करने को आ जाए। क्यों, क्योंकि इसमें कोई डोमिनेंट वाला होगा नहीं, क्योंकि अगर कोई डोमिनेंट होगा तो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। तो अल्टीमेटली दोनों एलील कैसे होते हैं, रिसेसिव वाले। तो अब हमें अगर कोई डोमिनेंट वाले की बात हो रही है, अब यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल, मान लो कोई कैपिटल वाला कैपिटल भी हो सकता है और कैपिटल स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल या फिर कैपिटल स्मॉल। तो अब ये चीज पता कैसे चलती है, तो यानी कि इसका क्रॉस हमेशा रिसेसिव वाले के साथ कराया जाता है। और बार बार जब क्रॉस कराया जाता है तो अल्टीमेटली होता क्या है कि ये एक हमें पता चल जाता है अल्टीमेटली धीमे धीमे कि ये अब प्योर आने लगता है। जैसे क्या होता है, कई बार क्रॉस कराया गया तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल ही ले लें, कैपिटल टी था और एक चांस होता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकते, दोनों का क्रॉस कराया गया स्मॉल टी यानी कि रिसेसिव वाले के साथ। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाले सारे प्लांट मिलेंगे। यहाँ पे क्या चांसेस आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है और स्मॉल टी भी। भाई रिसेसिव तो हमें क्लियर पता चल जाएगा और ये हमें मिल गया। अब फिर क्या हुआ, इनका क्रॉस कराया जाएगा, अब कैपिटल टी मतलब इन्हीं प्लांट्स का क्रॉस कराया जाएगा। तो जब क्रॉस बार बार कराया जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, बहुत लंबे समय बाद हम देखेंगे कि हर प्लांट टॉल है। मतलब जब जिन दो का हम क्रॉस करा रहे हैं उन दो से क्रॉस कराया तो टॉल, फिर उन दो का क्रॉस कराया तो टॉल, फिर उन दो का क्रॉस कराया टॉल। तो यानी कि ऐसी नौबत आ जाए जब एक ही कैरेक्टर हर बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे मिले तो वो स्पीसीज हो जाती है उस कैरेक्टर के लिए प्योर। यानी कि बार बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने से हमें एक ही कैरेक्टर मिले, वो इतना प्योर हो जाए तो वही क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्योर ट्रू ब्रीडिंग स्पीसीज। एग्जांपल एक देते हैं एनिमल के केस का, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग काऊ डोमेस्टिकेट करते हैं,
तो अब काऊ डोमेस्टिकेट की जाती है, जब काऊ पालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जब काऊ को मतलब बात किया जाए सीमन आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो क्या होता है, हम लोग चाहते हैं कि जो उससे मतलब बेबी प्रोड्यूस हो, यानी कि जो बछड़ा या बछिया जो भी हो, हम लोग चाहते हैं वो बहुत सुपीरियर क्वालिटी हो, मतलब गाय से भी अच्छी क्वालिटी हो। तो हम लोग क्या करते हैं, यानी मेल वाले पार्टनर जो उसका जो सीमन हम लोग लाते हैं वो उससे अच्छी क्वालिटी का इंट्रोड्यूस कराया जाता है। फिर क्या होता है, जब अल्टीमेटली वो जो मतलब क्या काफ जो यानी कि मतलब बेबी जो है उसका जब वो मैच्योर होता है, जब उसके टाइम आता है तो उसमें क्या कराते हैं और जितना सुपीरियर हो सके उसका सीमन इंट्रोडक्शन। तो अल्टीमेटली धीमे धीमे वो काऊ कैसी होती चली जाएगी, और जो मतलब जितनी उसकी नस्लें बन रही होंगी, जो सबसे लास्ट वाली नस्ल होगी वो सबसे अच्छी होगी। तो इसी तरह से वो क्या हो रहा है, एक कैरेक्टर के लिए, यानी कि हम उस कैरेक्टर के लिए हम क्या करते जा रहे हैं, जो भी कैरेक्टर हम चाहते हैं उसके लिए क्या करते जा रहे हैं, उसको प्योर करते चले जा रहे हैं, उसके लिए अच्छा करते चले जा रहे हैं। तो यही क्या होता है ट्रू ब्रीडिंग स्पीसीज। तो अब इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें ट्रू ब्रीडिंग स्पीसीज की तो क्या हो जाएगा, द स्पीसीज विच इज द स्पीसीज फॉर्म्ड बाई, किसके द्वारा बनती थी, बार बार क्रॉस करा देते, तो फॉर्म्ड बाई मल्टीपल क्रॉसेस, मल्टीपल क्रॉसेस, द स्पीसीज फॉर्म्ड बाई मल्टीपल क्रॉसेस टू फॉर्म a pure, to form the species formed by multiple process to obtain a pure particular character, तो अब हम बात करें सिंपल मेंटल के टाइम में, तो वो कैरेक्टर कैसा होगा, होमोजाइगस, यानी कि होमोजाइगस को हम क्या कहते थे, ट्रू ब्रीडिंग। ठीक, उम्मीद करते हैं ये सब क्लियर हो गया होगा। तो यानी कि वो स्पीसीज जो मल्टीपल प्रोसेस के द्वारा बने टू ऑब्टेन ए प्योर पर्टिकुलर कैरेक्टर, एक प्योर कैरेक्टर हमें मिल जाए पर्टिकुलर। तो अब ये चैप्टर उम्मीद करते हैं ये चैप्टर के जो बेसिक्स हैं, ये 15 बेसिक डेफिनेशन, ये आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब अगर किसी भी कोई भी डेफिनेशन में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये 15 क्लियर हो गई होंगी, और इसको अगर कोशिश करिएगा कोई भी डाउट हो तो एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि यही 15 डेफिनेशन है जो पूरा चैप्टर बनाएंगे, इसी से पूरा बेस स्ट्रांग होगा। अल्टीमेटली एक्सपेरिमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर इनमें दिक्कत है तो एक्सपेरिमेंट समझने में दिक्कत होगी। तो इसको अच्छे से रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए। कीप स्टडिंग। थैंक यू।